आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15 सी को और क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टूम आर 25 मीटर एंड 45 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक कोनिकल टूम है, ठीक है, ये हो गया आपका कोनिकल टूम। तो ये जो कोनिकल है अपना कोन, ये जो कोन है इस कोन का क्या दिया है, तो स्लेंट हाइट दिया। स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर, इस कोन का क्या दिया है, तो सर स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट कहां होता है, तो सर ये स्लेंट हाइट होता है, कितना दिया है, तो सर 25 मीटर। और ये बेस भी दिया है, इसका बेस कितना दिया है, तो सर इसका बेस का डायमीटर कितना दिया है, तो 14 मीटर। इस कोन का स्लेंट हाइट दिया है और इसका डायमीटर दिया है। तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो कोन है ना, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराया जा रहा है। इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराया जा रहा है। कोन का कर्व सरफेस एरिया ये होता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराया जा रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा रहा है ना, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा रहा है, तो उसको 12 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा 1 मीटर स्क्वायर इसका टू पेंट करा रहा है, तो 12 रुपए उसको लग रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि इसके कर्व सरफेस एरिया को पूरा पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा। कर्व सरफेस, ये जो कोन है, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराएंगे तो टोटल कितना रुपए लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये कौन था, इस कोन के 1 मीटर स्क्वायर को 12 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, इस कोन के कर्व सरफेस एरिया में मान लो यहां से यहां तक ये पेंट करा रहा है, इतना पेंट करा रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लग रहा है। तो टोटल कितना पैसा लगेगा, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना है, कितना मीटर स्क्वायर है। ये जो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना होगा कि कर्व सरफेस एरिया कितना मीटर स्क्वायर है। जैसे ही कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद फिर समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो स्लेंट हाइट दिया है कितना, सर 25 मीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद सर डायमीटर दिया है आपका 14 मीटर। डायमीटर 14 मीटर है, तो बताओ रेडियस क्या होगा, तो सर रेडियस 7 हो जाएगा। सर रेडियस आपका 7 मीटर हो गया, तो रेडियस पता चल गया। पहला सबसे पहले काम क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है ये निकालो। तो ये कैसे निकलेगा, तो सर फार्मूले से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, सर पाई आर एल। सर फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की सर वैल्यू 22/7। सर रेडियस 7 है। सर स्लेंट हाइट कितना है, तो सर 25 है। स्लेंट हाइट 25 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करो तो ये 50, 25 टू जा 50, 25 टू जा 55, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर से समझ लेंगे। ठीक है, इस कोन को क्या करना था, पेंट करना था। अब पेंट करना था तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लग रहे हैं, तो पूरे इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो 1 मीटर स्क्वायर को बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लग रहे हैं, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए लग रहे हैं, तो 550 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। तो ये कैसे करेंगे, तो सर सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक से भी बेसिक चीज है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 12 रुपए है तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो ये बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, व्हाइट वॉशिंग कराएंगे कर्व सरफेस एरिया को तो कितना टोटल कॉस्ट होगा, तो सर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपए लग रहा था, इतने मीटर स्क्वायर में, तो सर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपए लगेंगे। तो ये 0 हो गया, देखो ये 0 0, 12 5 जा 60, 60 का 0, 6 कैरी, 12 5 जा 60 और 6 कैरी था तो 66 हो गया। और ये क्या निकला, तो रुपया। टोटल कितना रुपया लगेगा, तो इतना 6600 रुपए लगेंगे उस पूरे कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराने में। कितने रुपए, तो इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग आप नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोन है, कोनिकल टेंट है। क्या है कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट ऐसा है। ठीक है, कोनिकल टेंट यानी ऐसे आपका टेंट जो भी है ऐसे इस डिजाइन का आपका क्या है, तो टेंट है, तो कोनिकल टेंट है। अब इस कोनिकल टेंट का हाइट दिया, इस कोनिकल टेंट का हाइट दिया, तो कोनिकल टेंट का हाइट यानी ये हाइट कितना दिया, तो सर 10 मीटर दिया। हाइट कितना दिया, 10 मीटर। अब इसका रेडियस भी दिया, इस कोनिकल टेंट का रेडियस कितना दिया, तो ये हो गया आपका रेडियस कितना दिया, तो सर 24 दिया।
24 मीटर इसका रेडियस दिया है। पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। तो ये जो टेंट है, इस टेंट का स्लेंट हाइट बताइए। ये क्या होता है, स्लेंट हाइट। तो इस टेंट का स्लेंट हाइट बताइए, ठीक है। तो पहले इसको स्लेंट हाइट को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके ये रिक्वायर्ड कैनवास हम लोग निकालेंगे। पहला क्वेश्चन स्लेंट हाइट था, तो स्लेंट हाइट निकालेंगे। तो गिवन में क्या था, तो हाइट था, यानी सर h इक्वल टू हमको दिया है 10 मीटर। फिर रेडियस हमको दिया है सर क्या, 24 मीटर। रेडियस दिया हमको 24 मीटर। पूछ क्या रहा है, तो सर स्लेंट हाइट पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो सर स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्लेंट हाइट फिर हाइट और रेडियस, इन तीनों से रिलेट करके एक फार्मूला बनता है, वही ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे पुट करेंगे वैल्यू, तो आपको स्लेंट हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो स्लेंट हाइट L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या ऐसे भी लिखा रहता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। स्लेंट हाइट का देखो दो फार्मूला, ऐसे ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ऐसे भी लिखा रहता है। यही जब मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल किधर जाएगा, तो रूट में होगा कि नहीं, हाँ सर होगा, तो वो रूट में भी ऐसे लिख सकते हैं, रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। कौन सा याद करेंगे, तो यही याद करेंगे, ठीक है, ये याद करेंगे, क्योंकि इससे ये याद करोगे तो यहां से कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हाइट कितना दिया, आप निकालेंगे। हाइट कितना दिया, तो सर 10। हाइट कितना दिया, 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, तो सर 24, यानी 24 का स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर सर 100 हुआ। 24 का स्क्वायर करोगे तो 5 सर 76 होगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू सर 676 हो गया। L स्क्वायर टू 6, L स्क्वायर इक्वल टू 676, तो L इक्वल टू क्या होगा, तो रूट में सर 676 होगा। तो फिर L इक्वल टू क्या होगा, तो ये 676 ऐसे ड्रामा करेंगे, ये ऐसे ड्रामा करेंगे, आप निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 26 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 26 सेंटीमीटर। ये ड्रामा कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर है याद है, कम से कम आपको तो देखो 30 तक तो एकदम आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर ऐसे ड्रामा करके निकालेंगे। तो 676 किसका है, तो 26 का सर स्क्वायर होता है। तो स्लेंट हाइट कितना आ गया, तो सर 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, देखो मीटर, ये मीटर करेंगे इसको, ठीक है। 26 मीटर, ठीक है, 26 मीटर, 26 मीटर आ गया। स्लेंट हाइट कितना आ गया, 26 मीटर। अब क्या पूछा है, तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखो अब पूछ रहा है ना कि इफ, देखो if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupee, find the cost of canvas required to make the tent। अब यहां से यहां तक का मतलब समझेंगे। अब ये देखो कैनवास क्या है, ये जो कैनवास मान लो कि एक कपड़े का टुकड़ा है, क्या है, एक कपड़े का टुकड़ा। कैनवास यानी एक कपड़े का टुकड़ा। तो अब एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, उस कपड़े से क्या बनाया जा रहा है, टेंट बनाया जा रहा है। एक कपड़े का टुकड़ा है, उस कपड़े से क्या बनाया जा रहा है, तो टेंट बनाया, यानी एक कपड़े का टुकड़ा है, उस कपड़े से टेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब कपड़ा यूज ना करके हम कैनवास वर्ड यूज करेंगे। तो एक कैनवास है, उस कैनवास से क्या बनाया जा रहा है, तो सर टेंट बनाया जा रहा है। अब वो जो कैनवास है, यानी जो भी कपड़े का टुकड़ा है, मान लो कपड़े का टुकड़ा ऐसा है, अब इस कपड़े का टुकड़ा ऐसा है, तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा अगर ले रहा है, वो 1 मीटर स्क्वायर का अगर कपड़ा है, 1 मीटर स्क्वायर का अगर कपड़ा ले रहा है, ठीक है, तो कितना रुपए का उसको पड़ रहा है, तो 70 रुपए का खर्चा पड़ रहा है। 70 रुपए उसको लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर वो कपड़ा मान लो खरीद रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीद रहा है, तो 70 रुपए उसको लग रहे हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू द मेक द टेंट। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि उस कपड़े से टेंट को बनाया जा रहा है, उस कपड़े से टेंट को बनाया जा रहा है, तो कितना रुपए लगेंगे। यानी उस कपड़ा को मान लो तुम खरीदोगे ना, तो उस कपड़े को खरीदोगे तो कितना रुपए उसको देना पड़ेगा, यानी टेंट को बनाने में कितना रुपए खर्च होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कितना कपड़ा है, ठीक है। पहले तो कैनवास ही निकालना पड़ेगा ना कि कैनवास कितना है, ठीक है। इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा है, ये हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सर ये जो अपना टेंट है, इस टेंट में कितना कपड़ा लगा है। जैसे ही हम पता कर लेंगे कि सर इतना कपड़ा लगा है, अब उतना कपड़ा पता कर लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है, तो जितना कपड़ा है मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पैसा आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब बताओ कैसे पता चलेगा कि सर इस टेंट में इतना कपड़ा है, कैसे सर पता चलेगा कि इस टेंट में इतना कपड़ा है। तो अब बताओ, टेंट बनाए हो, तो टेंट बना रहे हैं हम लोग, तो कहां कपड़ा का यूज कहां हुआ है, बस बताओ ये कपड़े का यूज कहां है। तो सर कपड़े का यूज इस पार्ट पे हुआ है, इस वाले पार्ट, ये जो कोन का ये कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कपड़ा बस कहां है, यहीं पे, कपड़ा बस यहीं पे। यानी इस कोन का अगर हम कर्व सरफेस
सरफेस एरिया निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि इतना कपड़ा लगा है, इतना कपड़ा लगा है, ठीक है। तो इस कोण का क्या निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि इतना कपड़ा है। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, तो इसलिए सब निकालेंगे, नहीं निकालेंगे कि अगर आप टेंट ऐसे बनाएंगे तो टेंट में बस यही कपड़ा होता है, नीचे ऐसे आप कपड़ा नहीं देखोगे, टेंट में नीचे ऐसे कपड़ा नहीं देखोगे, ठीक है। तो टेंट में कपड़ा बस यहां यूज होता है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला सर पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब इसको सोल्व करो, पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस हमको पता है 24, सर स्लैंट हाइट भी हमने निकाला है 26, सर स्लैंट हाइट भी हमने निकाला है 26। अब ये देखो कट नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब इसको कटाएंगे भी नहीं। ये नहीं कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ कुछ लिख दे, फिर अपॉन में से 7 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, बड़ा होगा, उससे बचेंगे, ठीक। तो इससे बचेंगे तो ये क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या निकला, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर, मान लो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ अमाउंट आता, मान लो x मीटर स्क्वायर आता, मान ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना तो x मीटर स्क्वायर आता ना, ठीक है। ये लेट में बस समझने के लिए माने, इसको सॉल्व किए तो x मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक, समझने के लिए। अब ये बताओ इस टेंट में टोटल कितना कपड़ा लगा, इस टेंट को बनाने में टोटल कितना कपड़ा लगा, तो सर इस टेंट को बनाने में टोटल इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा, x मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा, टेंट को बनाने में x मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा। अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा सर 70 रुपए दिया। 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का यानी कपड़े का जो प्राइस है वो कितना है, 70 रुपए है। तो 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगेगा, तो क्या करोगे, तो सर जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मान लो एक, इसको देखो एक से ये समझेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ आएगा, तो वो उसी को हम x मान लेंगे, बस समझने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। x का यूज नहीं करेंगे। चलो मान लो x मत मानो, नहीं तो कहोगे ये x से तो ऐसे ही दुश्मनी रहता है, मैथ वालों को तो x है, जिसको मैथ नहीं समझ में आता उसको x से दुश्मनी रहता है, ठीक है। तो देखो x मत मानो, मान लो क्या है 10 मीटर स्क्वायर आ गया, मान लो 10 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो एज्यूम करो, लेट करो कि 10 मीटर स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व किए तो 10 मीटर स्क्वायर आ गया। कपड़ा कितना लगा, 10 मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लग रहा है, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 10 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो सर दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो वही करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो सर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये समझ दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं। तो सर यहाँ 10 माने थे ना, तो इस 10 की वैल्यू 10 तो लेट किए थे, लेकिन असल में किससे में मल्टीप्लाई करना है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया था, तो असल में 70 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 70, ठीक है। देखो इसी को ना माने थे, इसी को माने थे 10, तो 10 इंटू 70 किए थे समझने के लिए। तो अब ये 10 ना लिख के ये लिखेंगे, क्योंकि असल वैल्यू क्यों कौन सी ये है, तो इसमें इस 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कैनवास का। अब इसको देखो, ये 7 से ये 10 टाइम्स में कटेगा, 7 से 10 टाइम्स में कटेगा, तो अब कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया, कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 24 2 जा 48, 8 4 कैरी, फिर 48 में 4 48 हुआ, फिर 4 ऐड करेंगे तो 52, और ये 26 इंटू 10, ठीक है। अब देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 5 to 8 इंटू 26 करेंगे, 5 to 8 इंटू 26, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 कैरी था तो 16, 1 6 5 जा 13, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा 10, ये 8, ये 2, ये 6, और ये 7, ये 3, और ये 1, तो इतना आया 1 3 7 2 8, और ये एक 0, ठीक है। इतना रुपए, यानी टेंट को बनाने में कितना रुपया लगेगा, तो इतना रुपए लगेगा। टेंट को बनाने में कितना रुपए लगेंगे, तो इतना रुपए लगेंगे, ठीक है। बस क्या करना था, कर्व सरफेस एरिया में और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। बस समझने के चक्कर में वीडियोस क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 25 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन ये है कि कोन है, क्या है, कोन है। अब इसके जैसे कितने कोन से, एक कोन है, अब इसी के जैसे कितने कोन से, तो 50 कोन से। कितने कोन से, मान लो ऐसे कितने कोन है, तो सर 50 कोन है। कितने कोन है, तो सर ऐसे ही कितने कोन है, तो सर 50 कोन से, 50 कोन से, ठीक है। कोन कितने हैं, तो सर 50 कोन है। कितने कोन है, तो सर 50 कोन है, ठीक। अब इन 50 कोन के सभी कोन का रेडियस
अरे सॉरी, डायमीटर क्या दिया, डायमीटर दिया कि रेडियस दिया, डायमीटर दिया। सभी जो कोण है, 50 कोण का जो डायमीटर है, 50 कोण का जो ऐसे डायमीटर है वो कितना है, 50 कोण का डायमीटर कितना है, तो सर 50 कोण का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, 50 के 50 का, 50 कोण है 50 का 14 सेंटीमीटर है, और हाइट 1 मीटर है, और हाइट कितना है, तो सर हाइट 1 मीटर, हाइट कितना है 50 का, हाइट में कितना है, तो सर 1 मीटर। 50 जो कोण है, 50 कोण क्या है, एकदम सेम है, 50 कोण सेम है, डायमीटर और हाइट, यानी डायमीटर और हाइट क्या है, एकदम सेम है, ठीक, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब इस 50 कोण को क्या किया जा रहा है, तो पेंट किया जा रहा है। इस 50 कोण को देखो, एक और चीज बोला गया है, होलो कोण, होलो कोन्स बोला गया। होलो कोन्स का मतलब क्या है, यानी नीचे वाला सरफेस आपका नहीं है, नीचे वाला सरफेस क्या है, नहीं, यानी खाली है, ठीक है। अगर होलो कोन्स इसीलिए बोला है, यानी कि नीचे वाला सरफेस क्या है, खाली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये। अभी इन इन जो 50 कोण को अब क्या किया जा रहा है, तो पेंट करा रहा है, उसको मन कर रहा है इस 50 कोण को क्या करने का, पेंट करने का, तो वो पेंट करा रहा है, इन 50 कोण को पेंट करा रहा है। तो 50 पेंट को कौन करा रहा है, सॉरी 50 कोण को पेंट करा रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया दे रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लग रहा है, दे रहा है पेंट कराने को। तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, तो क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितना कॉस्ट लगेगा इन 50 कोण को पेंट कराने में, इन 50 कोण को पेंट कराने में। फिर से समझो, 50 कोण है, 50 कोण को क्या कराना चाहता है, पेंट कराना चाहता है, तो पेंट करा रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा कि 50 कोण को पेंट कराएंगे तो कितना पैसा लगेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखो बस क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि एक ही कोण था और एक ही कोण को पेंट करा रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो गया, बस 50 कोण हो गया, इसमें क्या हो गया, 50 कोण हो गया। तो बस जैसे एक कोण का निकाले थे, एक कोण का निकाले थे क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे ही वही क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें एक कोण का निकाले थे, और इसमें कितने कोण का निकाला है, 50 कोण का निकाला है। तो क्वेश्चन क्या चेंज होगा, नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका क्या चेंज होगा, तो सर नहीं चेंज होगा, जैसे 5th वाला किए थे वैसे ही से ये भी करेंगे, बस उसमें एक कोण का पूछा था, इसमें 50 कोण का पूछा है, तो एक कोण का निकल जाएगा तो 50 कोण का भी निकाल लेंगे, बस यही तो क्वेश्चन था। तो बस क्वेश्चन को समझेंगे तो आएगा। तो क्या करना है, तो सर कर्व सरफेस एरिया, कौन से पार्ट को क्या करना है, तो कर्व सरफेस एरिया को वो क्या करेगा, पेंट करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये निकालेंगे, 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, तो एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर एक कोण के कर्व सरफेस एरिया में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, ठीक है, कैसे करना है इसको। तो देखो ये कोण हो गया, इस कोण का निकालो, इस कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सेलेंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल के लिए सेलेंट हाइट हमको नहीं दिया, इस कोण का सेलेंट हाइट नहीं दिया, तो इस कोण का पहले सेलेंट हाइट निकालेंगे। कैसे निकलता है सेलेंट हाइट, तो सेलेंट हाइट निकालने का सर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेलेंट हाइट नहीं पता, ये निकालना है। एच दिया है, एच कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है। एच कितना दिया है, तो सर 1 मीटर दिया, यानी 1 का स्क्वायर, 1 मीटर दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इसलिए मीटर में चेंज करेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, यूनिट क्या है, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी क्या है, मीटर स्क्वायर। इसलिए ये डायमीटर जो है, इस डायमीटर और रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ देखो करेंगे, तो डायमीटर कितना था इसका, तो सर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 14, तो रेडियस क्या होगा, तो सर 40/2 तो 20 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ये बेसिक चीज आता होगा, डायमीटर का आधा करेंगे रेडियस। अब ये रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो क्या करते हैं सर, तो 100 से सर डिवाइड कर देते हैं, 100 से सर डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर 0.2 मीटर हो गया, 0.2 मीटर। यानी रेडियस कितना हो गया, तो सर रेडियस हो गया 0.2 मीटर। इस कोण का रेडियस कितना हो गया, तो 0.2 मीटर हो गया। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, और डेसिमल 1 प्लेस पे है, तो डेसिमल कितने प्लेस पे सर 2 प्लेस पे। अब इसको सम करेंगे, देखो ये आता है ना, ये बेसिक चीज है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। अब इसको सम करेंगे तो सर 1.04 आएगा। अब सर ये एल ये है, स्क्वायर है, इक्वल किधर जाएगा, तो सर ये रूट में, तो 1.04 आएगा, 1.04 आएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 1.04। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसकी वैल्यू आप कितने लीजिए 1.02। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि रूट में 1.04 की वैल्यू आप क्या लीजिए, तो 1.02 लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा
दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में, इसीलिए क्वेश्चन में बोल दिया कि इसकी वैल्यू ये लिखिए। तो डायरेक्ट अब हम लिखेंगे उसी की वैल्यू, एल इक्वल टू क्या बोला है लिखने को, तो 1.02 मीटर। तो स्लैंट हाइट कितना आ गया, स्लैंट हाइट कितना आ गया, तो 1.0 मीटर, 1.02 मीटर, ये स्लैंट हाइट निकल गया। अब स्लैंट हाइट निकल गया तो अब कर्व सरफेस एरिया हम आसानी से निकालेंगे। तो एक कोण का कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। जैसे एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसके बाद 50 कोन्स का निकल जाएगा। तो निकालेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोण। एक कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई आर एल। क्या होता है, तो सर पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू सर 22/7। सर रेडियस हम निकाले, रेडियस कितना निकाले हैं, तो सर 0.2 निकाले इनटू। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे भी फिर बोला है वो कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेंगे। पाई की वैल्यू उसने बोला 3.14 लीजिए, तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है, तो सर 0.2 है। सर स्लैंट हाइट हमने निकाला है, स्लैंट हाइट 1.02 निकाला है, स्लैंट हाइट 1.02 निकाला। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा हिम्मत करेंगे तो ये सॉल्व होगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई हम 3.14 में करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, देखो 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया। 2 का मल्टीप्लाई बस क्या, डेसिमल 2 प्लेस और ये 1 प्लेस, 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा तो 3 प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगा दे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब ये 1.02 है, 1.02, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 6 जा 12। उसके बाद जीरो का तो वो सब जीरो ही होगा। कितनी बार लिख दिया, 1 2 3 ही बार ना लिखना है, ये हो गया। आप फिर क्या करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का फिर तो वही होगा 8 2 6। अब इसको सम करेंगे तो 6 5 0 4 और ये 6, डेसिमल कितने प्लेस पे 3 और 2, 5 प्लेस पे 3 और 2, यहाँ 5 प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल आपका लगेगा। तो इसका मल्टीप्लाई किए तो इतना आया 0.64056 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला, तो एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकला। ये क्या निकला, तो एक कोण का कर्व सरफेस एरिया। अब एक कोण का कर्व सरफेस एरिया निकल गया, और कितने कोण है, तो सर 50 कोण है। कितने कोण है, तो 50 कोण के, और 50 कोण क्या है, तो सेम है, 50 कोण से सेम थे। तो एक कोण का कर्व सरफेस एरिया इतना निकला, तो 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो अब इसको यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50, चलो 50, ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो सर क्या करेंगे, एक कोण का निकल ही गया, 50 कोण का निकालने के लिए सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.64056 इंटू 50, ये करेंगे तो पता चल जाएगा, ये करेंगे तो सर पता चल जाएगा, इतना आएगा 0.64056 इंटू 50 करेंगे तो आएगा। तो देखो अब इसको करेंगे तो इसको आधा कर दोगे तो आ ही जाएगा, आधा करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 2 फिर ये 0 फिर ये 2 और 8। ठीक है, देखो अगर किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ना करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी आएगा, तो भी आएगा। ठीक है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये और ये 0 फिर लास्ट में ये लगा दिया। ठीक, अब डेसिमल कितने प्लेस पे, तो 3 और 2 5 प्लेस पे, तो डेसिमल 5 प्लेस पे लगाएंगे तो ये 3 और 2 तो इतना, तो 3.20 इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। यानी 50 कोन्स जो थे उन 50 कोन्स का, उन 50 कोण का कितना आ गया, एरिया कितना आ गया, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, तो इतना आ गया। 50 कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ सर आ गया। अब देखो इतना मीटर स्क्वायर, अब 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है, 25 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा रहा है तो 25 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर तो उसको पेंट कराना है ना, कितना एरिया को पेंट कराना है, तो सर इतना एरिया को उसको पेंट कराना है। तो अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो सर इसका मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो आएगा 3.2080 इंटू सर 25 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करो, तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 का 0 25 8 जा होता है 200, 200 का 0 होगा 20 कैरी होगा, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 50 आएगा, और 20 कैरी था तो 70 का 0, तो फिर ये तो 7 ही हो गया। फिर 25 का मल्टीप्लाई करो 2 में तो 25 2 जा 50 होगा,
50 का 0, 5 कैरी होगा, फिर 25 का मल्टीप्लाई 3 में 75, फिर 5 कैरी था तो क्या हो गया 80 हो गया। तो 80 डेसिमल कितने प्लेस पे, तो 3 और 2 5 प्लेस पे, 3 और ये 2 5 प्लेस पे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो इतना रुपए उसको लगेंगे, इतना रुपए उसको लगेंगे, इतना रुपए। अब इसको डेसिमल, ये देखो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना जीरो ना लिख के इतना भी लिख सकते हैं, तो ये करना था, ठीक है। बस देखना है इसमें कहीं गलती नहीं हुआ ना, मल्टीप्लाई करने में गलती होगा तो आंसर बस गलत आया होगा, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। देखो हमको लग रहा था कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमने ट्रिक से किया था, तो वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक की वजह से ये है, ट्रिक ये है कि अगर किसी भी नंबर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या करते हैं, आधा, बोला था आधा, और एक जीरो लगा देते हैं लास्ट में हमेशा जीरो। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। देखो 144 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये जो लास्ट में जीरो लगाना था वही जीरो हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। ये जो था 64056, इसका आधा करेंगे तो 64 का आधा 32 हुआ, फिर जीरो का जीरो, फिर ये 56 का आधा करेंगे तो 28 आएगा। और ये जीरो, ये वाला जीरो हमने लगाया था, ये वाला जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं लगाया था, यहाँ पे इसके लिए जो लास्ट में जीरो लगाते हैं इसका आधा करके जीरो, तो वहां जीरो नहीं लगाया था, तो यहाँ एक जीरो लगेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, गलती हो गया था, तो इसलिए पूरा आंसर ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो देखो इसको सुधारेंगे, तो देखो इसका आधा करोगे तो 3 2 0, फिर ये 2 और 8, अब जीरो लगाओगे, आधा करके जीरो लगाते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई इतना करोगे इतना, फिर ये जीरो इसका था तो ये जीरो इसका यहाँ लगेगा, ठीक है। अब डेसिमल कितने प्लेस पे, तो 3 और 2 5 प्लेस पे, तो ये 2 और ये, तो यहाँ पे 32.0 ये आएगा, 32.02800, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई देखो, अब यहाँ पे फिर ये गलती हुआ तो इसको फिर सुधारेंगे, तो यहां से फिर इसको आप सुधारेंगे, तो चलो इसको पूरा कर ही देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये हुआ 32.08, फिर ये डबल जीरो, ठीक है। ये हो गया इतना, इसका इतना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, दो जीरो था, दो जीरो ऐसे लिखेंगे, दो जीरो ऐसे, फिर 25 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 200, 200 का जीरो 20 कैरी, फिर 25 का मल्टीप्लाई 2 में 50 70, तो वो 70 ही आएगा, क्या आएगा 70 ही आएगा। फिर ये जीरो को वैसे, फिर ये 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 2 जा 50, 0 5 कैरी, फिर 75, फिर ये 80 डेसिमल कितने प्लेस पे, तो 3 और 2 5 प्लेस पे, तो 3 और 2 5 प्लेस पे, तो यहाँ पे, तो ये हो गया इतना रुपए। लेकिन डेसिमल के बाद ये इतना जीरो का कोई मतलब नहीं होता, डेसिमल के बाद कोई जीरो का मतलब नहीं होता, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना रुपए, ठीक है, इतना रुपए, दोनों आपका आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। बस डेसिमल के बाद इतना जीरो मतलब नहीं होता लिखने का, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा तेजू खान बनने के चक्कर में, ठीक है, क्या बनने, तेजू खान बनने के चक्कर में गलती कर दिए थे, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।